केस स्टडीज मुझे ध्यान आ रही हैं आपकी कुछ कुछ। इमेजिन कीजिए कि आपका सीएम फोन करे कि भैया ऐसा है, उस डिपार्टमेंट को तुम्हें हेड करना है, एनी डिपार्टमेंट फॉर दैट मैटर, और आपने सुना है कि उस डिपार्टमेंट में जो जो गया वापस नहीं आया, इतना कुख्यात डिपार्टमेंट है। आपने फिल्में देखी होंगी कि एक आदमी बोल रहा है टीचर को कि भाई मेरे 3 बच्चों को पढ़ाना है, आप पढ़ा पाएंगे? कह रहे हाँ मैं तो टीचर ही हूँ। नहीं फिर भी सोच लीजिए, आ जाइए पढ़ा लीजिए। और बच्चे इतने छटे हुए हैं कि 7 टीचर्स पहले आके शहीद हो चुके हैं और 6-8 दिन से ऊपर कोई टिक नहीं पाया, सब भाग गए। ऐसी ऐसी हरकत बच्चे करते हैं, कोई टिकता ही नहीं है। एंड देन कम्स द हीरो ऑफ द फिल्म, आमिर खान और शाहरुख खान, ही इज अ टीचर। और तब वो आता है, डे 1 पर बच्चे उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। वो कहते हैं पानी पिलाओ, तो पानी में मिट्टी का तेल डाल के ले आते हैं, लो जी पियो, और पीने लगता तो समझ में आता कुछ और है। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे। वो बैठने लगता है, कुर्सी खींच ली पीछे से, धम से नीचे गिरा। एंड देन ग्रेजुअली, क्योंकि फिल्म का हीरो है, 2-3 महीने बाद हालत ये है कि सारे के सारे बच्चे एकदम कंट्रोल में, एंड उनका एचपी हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है, और फिर वो लगता है कि अब जाके फिल्म बढ़िया बनी। तो ऐसी सिचुएशन सरकार में सोच के देखिए। एक ऑफिस है, 60-70 लोग काम करते हैं, उनमें से 3-4 ही आते हैं ऑफिस में, आते ही नहीं ऑफिस में। एक से बढ़कर एक गुंडे मवाली लोग वहां पर हैं, छटा हुआ डिपार्टमेंट है, सैकड़ों करोड़ के नुकसान में हर साल रहता है। और आपको कहा कि नाउ यू आर द एमडी ऑफ दिस कॉर्पोरेशन, जाओ और सुधारो। अब सीएम से कहेंगे सर नहीं मिला था आपको? सीएम कहेंगे हाँ, तुमसे अच्छा कोई नहीं मिला मुझे। मैंने बहुत सारे देखे नाम, लेकिन किसी में दम नहीं है यार। जो बात तुम में है ना, वो किसी में नहीं है। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हो, और होगा जरूर एक आध बार, सीधे बोलना सीएम से, ठीक है सर आप कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ, गिव मी 1 गारंटी कि 3 साल तक मेरा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए जब तक मैं खुद ना कहूं। सीएम कह रहे ओके ग्रांटेड। नंबर 2, मैं जब जिसका ट्रांसफर करने को बोलूंगा तुरंत ट्रांसफर होना चाहिए उसका वहां से। सीएम कह रहे ओके ग्रांटेड। और फिर आपने कहा सर थोड़ी बहुत शिकायतें आएंगी तो देख लेना। सीएम ने कहा चिंता मत करो, आज से ये कॉर्पोरेशन मेरे अंडर है, और वहां से जो कुछ भी आएगा मैं तुमसे ही पूछूंगा, जो तुम कहोगे वही करूंगा, बस ठीक कर दो इसको यार तुम। आपने कहा सर हो गया, चिंता मत कीजिए, आता हूं 3 साल में ठीक करके, विश मी लक। और सीएम ने गुलाब का फूल दिया, फिर आप उसको लेकर निकले कि चलो अब ठीक करते हैं डिपार्टमेंट को। अब आप पहुंच गए हैं, नाउ यू हैव टू चेंज द वर्क कल्चर ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स है समझ लीजिए। और ये आपके साथ होने वाला है कभी ना कभी, ठीक है, ऐसे छठे हुए ऑफिस में भेजेंगे लोग जीना मुश्किल कर देंगे। एंड यू हैव टू चेंज द वर्क कल्चर ऑफ दैट ऑफिस। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इन प्राइवेट सेक्टर इट्स इजियर, इन गवर्नमेंट इट इज लिटिल डिफिकल्ट, बट यस इट इज डूएबल। और इसलिए कह रहा हूं कि जब भी आपका सीएम कहे, पहले पूछना कि सर पूरी पावर चाहिए केपीएस गिल टाइप की। केपीएस गिल जब पंजाब भेजे गए थे पुलिस डीजी बन के, उनको ये कहा गया था कि टेररिज्म खत्म करना है, उन्होंने कहा कि मैं कर दूंगा, बस इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। फिर गिव मी फ्यू इयर्स विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी, आई विल मेक श्योर देयर इज नो टेररिज्म इन पंजाब। जब इतनी अथॉरिटी मिलती है देन यू कैन गिव द रिजल्ट्स, अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। सो व्हेनेवर your CM or DM whosoever gives you an authority or a task to do something and you have to change the work culture, just ask him clearly, do I have the absolute authority or not? If yes, I can do this. If not, maybe I will spend 2-3 years, but that will be of no use, it will not be fruitful. अब खुद को रखो उस सिचुएशन में कि आप जा रहे हैं उस जंगल की तरफ, जिस जंगल की वर्क कल्चर चेंज करनी है आपको। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब वर्क कल्चर चेंज करनी हो किसी जगह की? इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बट यस मैनेजेबल है। कोई भी समझदार आदमी सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले एनालाइज करता है सिचुएशन को। सो नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बिकॉज दिस इज एन HR इश्यू। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना सबसे मुश्किल है भाई। कैमरा मैनेज करना, लाइट मैनेज करना, जनरेटर मैनेज करना कौन सा मुश्किल काम? ये सोचते थोड़ा ना, ना फील करते हैं, आराम से मैनेज हो जाते हैं। बट मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेस
वो दिन में 8 घंटे आपके साथ है, 16 घंटे औरों के साथ हैं, आपस में भी गुट बने हुए हैं, क्या क्या अफवाहों पर बात करते हैं, उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। शुरू में कुछ नहीं करना है, जाते ये नहीं कि मीटिंग बुलाई, मैं आ गया हूं, कल से ये होगा वो होगा, ये सब ड्रामा नहीं करना, वरना पहले दिन सारे दुश्मन बन जाएंगे आपके। कुछ नहीं, जाके प्यार से बात करनी है सबसे, आराम से, अच्छा अच्छा आप ये हैं आप वो हैं, आराम से, और बात करते करते ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन लोग कैसे हैं। एंड यू विल फाइंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन एवरी कंपनी, इन एवरी ऑफिस। यू कैन फाइंड 3 काइंड्स ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू चेंज, who are ready for the changes, who are willing to see the changes in the company, but somehow they are under pressure, they are not initiating something on their own because they don't have authority. But they are the people who want to see some changes in the work culture. हर ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि अच्छा हो। इतनी गंदी दुनिया नहीं है, दुनिया में हर जगह अच्छे लोग हैं। You just have to find out कौन कौन से हैं बस। कुछ होंगे जो रिलक्टेंट होंगे कि नहीं जी सब ठीक ही चल रहा है, क्या चेंज करोगे, आप कहेंगे नहीं करना है, हाँ तो ठीक है कर लो फिर, कोई बात नहीं, ओके कि ओके वाले ओके कर लो, वैसे तो ठीक ही चल रहा था, टाइम पे आना पड़ेगा ऑफिस, क्यों, ठीक तो चल रहा है, आप कहेंगे टाइम पे आना जरूरी है, ओके आ जाएंगे। और तीसरे वो जो हार्डकोर क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं जो किसी हालत में तैयार नहीं होंगे, स्टबर्न टाइप के जो लोग हैं, आप कहेंगे भाई बायोमेट्रिक मशीन लगा रहे हैं, कहेंगे हम घर ले जाते हैं उसको, वहीं लगा देंगे घर पे, उसमें हम तो नहीं आ रहे, सुबह अपने अंगूठे में पट्टी बांध लेंगे सुबह सुबह कि क्या करें, नहीं हो रहा, दोनों अंगूठे खराब हैं, बताओ क्या करें। फिर आप सारी उंगलियां करवाएंगे, सब उंगली पर पट्टी बांध लेंगे सुबह सुबह कि क्या करें जी, करंट लग गया, ऐसे करके, ऐसे तार पकड़ी हुई थी, करंट लग गया, सारी उंगलियां खराब हो गई, अब क्या करें। फिर आप फेस रिकग्निशन लाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, वो भी हर चीज का तोड़ निकालेंगे उसके बाद। पर एक लेवल के बाद टेक्नोलॉजी हरा देती है, टेक्नोलॉजी से जीतना आसान काम नहीं है। आजकल कुछ कंपनीज में अटेंडेंस पता कैसे होती है, वी आर प्लानिंग टू हैव दैट अटेंडेंस इन द क्लासरूम्स इन दृष्टि। कुछ नहीं है, आप क्लासरूम में घुसे, जाके बैठ जाए, हो गई अटेंडेंस, कुछ नहीं करना, नो बायोमेट्रिक नथिंग। क्लासरूम में 8-10 कैमरे लगे हुए हैं, जो सीसीटीवी है उसी के साथ मर्ज हो जाएगा, और वो आपके चेहरे को पहचानते हैं सारे। जैसे ही आप क्लास में घुसेंगे, कोई ना कोई कैमरा आइडेंटिफाई कर लेगा, डेटाबेस में गया कि आप क्लास में आए थे इतने बजकर इतने मिनट पर, फिर बीच में पानी पीने के बहाने आप भागे, फिर चेक हो गया, एंट्री हो गई, इतने बजे भागा क्लास से, फिर पानी पी के 1 घंटे बाद आया, पूरा डेटाबेस में होता है, एवरीथिंग मेंशन, कब आए कब निकले, फिर कब आए फिर कब निकले, फिर कब आए फिर कब निकले, एवरीथिंग विदाउट, आई मीन यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग स्पेशली टू मार्क द अटेंडेंस, बट द अटेंडेंस इज मार्क्ड टू सच लेवल्स। अब ये टेक्नोलॉजी अगर गांवों के स्कूल में लग जाए जहां टीचर्स नहीं आते, कुछ तो यहीं बैठे होंगे, मुझे हर बैच में 1-2 मिलते हैं कि सर गांव के स्कूल में टीचर हैं, मैं फिर यहाँ कैसे हैं सर, वो हो गया मालूम, मैं छुट्टी लिए, एडजस्टमेंट हो गया, एडजस्टमेंट। अब सोचिए कि कितना कमाल हो सकता है, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द पीपल कि इनमें से कौन कौन से लोग किस तरह के हैं। इतना आइडेंटिफाई हो गया तो आपका बहुत सारा काम तो खत्म हो गया। अब इन 3 क्लासेस के लोगों को मैनेज करना है। नाउ सेकंड, अच्छा ये शुरू से मान के चलना है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस, दिस इज ए ग्रेजुअल एंड ए डिफिकल्ट प्रोसेस, दिस इज नॉट नंबर 1 और नंबर 2, ग्रेजुअल एंड डिफिकल्ट प्रोसेस है। And when the process is gradual and difficult, you need to have a lot of perseverance and patience. जहां आपका मन हो कि आज ही ठीक कर दूं, आज ही ठीक नहीं होता, आज ही बिगड़ता है केवल, तो धीरे धीरे चलना है, एकदम स्लो पेस में चलना है। अब पहचान लिया आपने, अब आपको शुरुआत करनी है चेंजेस की। न्यू रूल्स ग्रेजुअली, एक बार में सिर्फ एक रूल बनाइए, ज्यादा नहीं। आपने एक नोटिस निकाल दिया, ऑल द स्टाफ मेंबर्स of the company or the office are expected to report at the office at 9 o'clock in the morning every day as mentioned in the rules of government, ऐसा कुछ करके। अब इसमें भी पता है क्या करना है, आपने नोटिस निकाल दिया, किसी को परेशान नहीं करना है। और न्यू रूल्स का जो एप्लीकेशन है, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। और इसका मतलब क्या है, अच्छा नया रूल 1 by 1 करना है, एक झटके में नहीं करना है, एक एक करके। टॉप टू बॉटम का मतलब है, इनिशियली टॉप स्टाफ मेंबर्स विल बी एक्सपेक्टेड टू फॉलो द रूल्स। आप खुद सुबह 9 बजे पहुंच जाइए ऑफिस, और जो आपके टॉप 3-4 लोग ऑफिस के हैं, आपने उनसे कहा भैया तुम लेट हुए टांग दूंगा, ध्यान रखना, बाकी को देख लेंगे, तुम्हें टाइम पे आना है। 9 बजे का ऑफिस है, ठीक 8:55 पे मीटिंग है कल सुबह,
और सारे बॉसेस जो हैं सीनियर मेंबर्स टाइम पे पहुंच रहे हैं। इस सिचुएशन के लिए मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कहानी याद आती है हमेशा, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ये। मैं जब स्कूल में था, हमें अमर चित्र कथाएं पढ़ाई जाती थी, तो उसमें एक उनके बारे में थी, मैंने उसमें पढ़ा था। आपने पढ़ी है अमर चित्र कथाएं? नाम भी नहीं सुना हुआ ना? वो जो आरएसएस के स्कूल्स होते हैं वहां एक स्पेशल मैगजीन्स होती हैं, उसमें उसको बोलते हैं अमर चित्र कथा। तो उसमें क्या था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूल के प्रिंसिपल थे और एक टीचर वहां रोज लेट आता था, उनको बहुत चुभता था। सो फाइनली व्हाट ही डिड इज, 8 बजे का स्कूल है मान लीजिए, तो 7:55 पे मेन गेट पे खड़े हो जाते थे, कुछ नहीं करते थे। जो भी आ रहे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए, कुछ नहीं। 8 बजे तक जो आए सब चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो आ रहे हैं लेट आ रहे हैं, अब वो कुछ नहीं कर रहे, बस ऐसे खड़े हो, कोई आ रहा है दूर से उसको देख के ऐसी घड़ी देखते थे, फिर ऐसे करके नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ इतना कि जैसी कोई आए उसको देख के घड़ी देखी और ऐसे करके अच्छा आइए आइए नमस्ते। अच्छा, ऐसे किसी को अच्छा लगेगा देखना? आपने कुछ कहा भी नहीं, आप सिर्फ नमस्ते ही कर रहे हैं, आइए आइए इतना ही कर रहे हैं। तो जो टीचर लेट होता था उसको बड़ा खराब लगा, नेक्स्ट डे फिर यही हुआ, आइए आइए आइए। तीसरे दिन से टीचर टाइम देने लग गया और उसमें एक स्टेटमेंट थी, ये डांट ले तो फिर भी ठीक है, चुप रहता है ये जानलेवा है। लाइफ टेकिंग साइलेंस जो होती है, लाइफ टेकिंग साइलेंस है कि भाई इससे अच्छा डांट लो, कुछ कर लो। अब डांट ही तो बस प्यार से ऐसे देख लें। एंड जस्ट बिकॉज द सीनियर इज कमिंग बिफोर यू and he is just looking at you, it makes so much pressure on you that you will be a punctual person gradually. तो करना यह है कि छोटे छोटे रूल्स बनाइए, सीनियर मेंबर्स को कंपल्सरीली टाइम पे बुला लीजिए, फिर आप पाएंगे कि जो लोग विलिंग थे वो अपने आप टाइम पे आने लगेंगे। जो रिलक्टेंट हैं उनको थोड़ा सा नज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको प्रमोट करना होगा, इंस्पायर या मोटिवेट करना होगा, उनको बुला के कुछ नारे लगाने होंगे, यू कैन डू, यस यू कैन, यस, इस तरह का थोड़ा मोटिवेशन देना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, ऐसी कुछ हवाई बातें करनी होंगी, उससे उनको पंप फील होता है कि उनका मतलब कॉन्फिडेंस पंप हो गया है। अब जो छटे हुए हैं उनका नंबर आने वाला है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल इज द बेसिक पॉलिसी विच यू हैव इम्प्लीमेंटेड। आपने अच्छे लोगों को अपने साइड में कर लिया, जो बीच में थे उनको भी बहला फुसला के अपने साइड में कर लिया। अब ये बेचारे अकेले हो गए हैं। जो पहले अपने गुट के मुखिया थे, अब सिर्फ मुखिया ही बचा है, गुट चला गया नीचे से। अब गब्बर अकेला है, काली आपके साथ है, सांबा आपके साथ है, अब गब्बर अकेला बचा है। अब क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा एक्शंस लेने शुरू करने हैं, एक झटके में नहीं, ग्रेजुअली एक्शंस, फ्रॉम ब्रीफ एक्शंस टू बिगर एक्शंस। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? मेमो इशू करना। सरकार सबसे पहले मेमो इशू करती है। मेमो का मतलब एक छोटी सी वार्निंग है, इट हैज बीन फाउंड दैट यू आर नॉट कमिंग इन टाइम, इट मे लीड टू सम डिस्टर्बिंग results etc, please be on time, and this memo is being recorded in your personal HR book। अब आपकी HR फाइल में एक मेमो टंग गया कि मेमो दिया गया है, तो जब ACR लिखी जाएगी उसमें मेमो का जिक्र करना होगा, तो हल्का सा प्रेशर होता है। मेमो से काम नहीं बनता तो शो कॉज नोटिस दे देते हैं, कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस। डॉक्यूमेंट साथ में लगा के, द बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिपोर्ट और द रिकॉर्ड tells that you have been late in reaching office 12 times during last month. Please submit a show cause notice. This is a show cause notice. Please submit your reply within next 24 hours, which can be sent to the higher authorities for reference. ये सुन के बड़े बड़ों को एंग्जाइटी होने लगती है। बड़े बड़ों को अभी एक्शन नहीं लिया, आपने कुछ नहीं किया है, बस इतना करना है। ये गुट बनाएगा बाहर जाके, अरे मैं लेट आ रहा हूँ, तुम भी लेट आया करो, ना जी हम तो टाइम पे आएंगे, हम तो उस पार्टी में हैं, हम तो टाइम पे आएंगे। और तब भी कोई ना माने तो एक आध को ट्रांसफर करवाइए। CM को बोलिए कि पहली बार कह रहा हूँ, आपसे मैं पूरी एब्सोल्यूट पावर लेके आया था, ट्रांसफर करवाइए। और ट्रांसफर कहाँ करना है ये भी आप बताएंगे, अंडमान भेजना है। अंडमान से मतलब कोई ऐसी जगह जो बहुत दूर है, सेक्लूडेड प्लेस है। कई बार लोग ट्रांसफर से खुश हो जाते हैं कि वाह मजा आ गया, फिर सब वही करने लग जाएंगे कि हम भी मजा लेंगे, हमें भी ट्रांसफर कर दो। नहीं, तो ट्रांसफर ऐसी जगह करना है कि उसके नाम से कांपे सब लोग,
कि यार मर गया, कहाँ भेज दिया इसको, अच्छी जगह में, ऐसी जगह भेजना है। और जहां एक आध का ट्रांसफर हुआ बाकी सब पटरी पे आ जाते हैं। न बात बने तो एक आध व्यक्ति को सस्पेंड करना है। हालांकि सस्पेंशन तो प्राइज होता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता, उनके लिए होता है जिनको कुछ खास जरूरी काम करना है, अदरवाइज दिस कैन बी ए प्रॉब्लम एज वेल। एंड व्हेन यू हैव authentic records to prove that the reasons of suspension are authentic, then it becomes very difficult to save the job. Then the suspension can lead to termination. पर आप टर्मिनेट करेंगे नहीं, आप कोशिश करेंगे कि टर्मिनेशन जैसी कंडीशन बनते बनते बच जाए, सेव कर लीजिए लास्ट में। एक बार ये एहसास हो जाए कि टर्मिनेट हो सकता हूं मैं, करना नहीं टर्मिनेट, उसकी जरूरत नहीं है, इट्स टू हार्श टू टर्मिनेट समवन। एंड दिस ऑल प्रोसेस with the nudge principle used for the good people will result into the change of work culture. इस पूरे प्रोसेस में जरूरी हो तो एक स्टेप और माना जाता है जो हमेशा जरूरी नहीं होता। देखो, ये सब बात करने से पहले आपको समझाता हूं इस बात। जब भी आप कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हो, पहले ठीक से कैलकुलेट कर लीजिए कि मैं जैसे स्टेप लूंगा बैकफायर करेगा। आपको पता होता है कि कितने लोग प्रेशराइज करेंगे आपको। मे बी समवन attempts to meet the prime minister or chief minister, maybe they will call me, तो वो अपने पहले सेट कर लिया सीएम को। then the only possibility is what, हो सकता है कि 10-20 लोग अचानक छुट्टी पे चले जाए और कोई जरूरी काम फंसा हुआ है आपका। so when you take such steps you have to be very cautious and calculative। जब कोई जरूरी काम फंसा हुआ है तब स्टेप ले लेना है, जब अगले 10-20 दिन में कोई जरूरी काम नहीं तब स्टेप लेना है। और जब भी स्टेप लेना है, इन द वेरी फर्स्ट प्लेस अगर आपको ये पता लगता है कि ये कुछ लोग हैं जो नहीं मानेंगे, उनकी प्रोफाइलिंग ठीक से करनी है कि वो क्या काम करते हैं ऑफिस का। एंड द वर्क, इफ देयर इज सम क्रूशियल वर्क दैट ओनली दीज पीपल कैन डू, नो वन एल्स कैन डू, एंड दैट इज क्रूशियल फॉर योर ऑफिस, तो सबसे पहले क्या करना है कि लेटरल एंट्री से या ट्रांसफर से वो काम करने वाले कुछ एक्स्ट्रा लोग अपने ऑफिस में ले आने हैं। लेटरल एंट्री और ट्रांसफर्स। सीएम से बोलना है कि सर 10 लोगों को भेज दीजिए, इस काम के एक्सपर्ट ये नाम है। जैसे ही आपका रिप्लेसमेंट ऑफिस में तैयार बैठा हुआ है, फिर हिम्मत नहीं पड़ती। यू हैव टू कीप द रिप्लेसमेंट्स रेडी एज सुन एज समवन गोज ऑन लीव, यू मस्ट बी एबल टू गेट द वर्क डन बाय समवन एल्स। और जहां आपने ये कर लिया, दुनिया भर के मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेसिक उसूल है कि किसी इंडिविजुअल के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Everyone should be replaceable. If you have anyone in your organization who is irreplaceable, including you, it's not a good company, it's not a good office. The owner of the company or the head of the institution or head of the ministry or department has to make sure that even in his own absence, the work should not be hampered. This process is known as institutionalization. Till the time some office works because of someone, a human being, a person, an individual, a charismatic individual. This is not a system-oriented work culture. If you want to make the work culture system-oriented or systemic or institutionalized, you have to make sure that no one should be in a position to stop the work with his or her absence. बस ये हो गया। और फिर किस बात का डर है, इतना बस इंश्योर कर लीजिए। और फिर 3 साल के बाद आप सीएम के पास जाएंगे, बताइए सीएम साहब, सीएम साहब कहेंगे वेरी गुड, आपके लिए एक और ऑफिस इकट्ठा कर रखा है, ढूंढ के रखा है, अब आपको चंबल जाना है, वहां की वर्क कल्चर ठीक करनी है। हाँ, सस्पेंड अगर आप हो गए तो प्रमोशन उस दौर में तो नहीं हो सकता कम से कम, लेकिन अगर आप साबित कर दें कि आप ठीक हैं तो आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि गलत आरोप लगाया गया था, तो उससे चिंता करने की बात नहीं है। तो सस्पेंशन में अपने आप में चिंता वाली बात नहीं होती है जनरली।